दोस्तों वैसे तो हम बैंकिंग लेन-देन के लिए ऑनलाइन कई तरह के ट्रांज़ैक्शंस का प्रयोग करते हैं जिसमें आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई ये सब जो है प्रमुख है। लेकिन इनमें से जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है यूपीआई सर्विस। आजकल यूपीआई के ज़रिए ज़्यादातर हम पैसे भेजते हैं और आरबीआई की रिपोर्ट की मानें तो 75% जो है ट्रांज़ैक्शंस वो यूपीआई के ज़रिए होती है और छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस होती है। और ऐसे में यूपीआई के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर तब्दीली होती रही है और यहाँ पर इसमें डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। हाल फिलहाल में आरबीआई ने 123 पे लॉन्च किया था जिसमें एक फीचर मिली थी फीचर फ़ोन यूज़र के लिए कि जिनके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता है वो भी आईबीआर के ज़रिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे अपने फ़ोन से। और वहीं पे एनपीसीआई की बात करें तो 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट लॉन्च किया है जिसके जरिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर पाएंगे 200 रुपये से कम के। तो ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब जो है आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आपके डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आधार कार्ड से ही यूपीआई रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। दोस्तों आजकल अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी बैंक में आपको खाता खोलना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ओपन कर लीजिए और वीडियो केवाईसी के जरिए अपने अकाउंट को ऑपरेट घर बैठे ही करते रहिए। और ऐसे में डेबिट कार्ड जो है आपके घर तक आते आते या तो डिले हो जाती है या फिर कभी कभी पहुंचती ही नहीं है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 2 साल पहले ही अकाउंट ओपन कराया है। मैंने 2-3 बार ब्रांच भी विजिट किया लेकिन हमें डेबिट कार्ड नहीं मिला। उन्होंने बार बार कुछ ना कुछ कह के हमें टाल दिया कि अभी ज़्यादा कस्टमर्स है तो अभी जो है आपको मेन ब्रांच से ला के देना होगा। तो ये है वो है भाई, एड्रेस पे भी नहीं आया। और ऐसे में हम आज तक भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाए, ना ही बैलेंस चेक कर पाए। तो इसी तरह की समस्या के समाधान के लिए अब आप जो है तैयार रहिए क्योंकि एनपीसीआई लेकर आ रहा है एक बड़ी अपडेट। आधार कार्ड के जरिए अब आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर यूपीआई रजिस्ट्रेशन कराना है ना तो ऐसे में क्या होगा कि आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है और डेबिट कार्ड के डिटेल्स ना होने की स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई सेट कर ही नहीं सकते हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपको अब ऑप्शन मिलेगी कि प्रोसीड टू आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो या फिर ऑफलाइन, आपने बैंक में अपना आधार नंबर या फिर अपना पैन कार्ड नंबर तो ज़रूर दिया होगा। तो आधार नंबर से जब सारे खाते लिंक होते हैं तो ऐसे में आपके आधार नंबर से कितने खाते लिंक है ये सरकार को भी पता है, ये बैंक को भी पता है। और इसीलिए जब आप बैंक सेलेक्ट करोगे कि किस बैंक में खाता है तो उस बैंक का पर्टिकुलर जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर ही आपको, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुकी है, या फिर मतलब मान लो कि एक्सपायर होना तो दूर की बात है, एक्सपायर भी हो जाती है तो कभी कभी यूपीआई रोक दिया जाता है और वैसे में फिर से नया कार्ड देके आपको यहाँ पर जो है इनेबल करना होता है, तो वो तो दूर की बातें हैं। लेकिन अगर आपके पास कार्ड ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, फिर ओटीपी डाल के सबमिट करिएगा और फिर आप जो है अपना डेबिट कार्ड अपना यूपीआई पिन जनरेट करिएगा। और पिन सेट करने के बाद काफ़ी आसानी से आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर पाओगे किसी भी बैंक में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपका जो है बैंक, आपने जो नंबर दिया है वो कौन सा होना चाहिए। जैसे एक नंबर तो आपने बैंक में दिया होगा, दूसरा नंबर जिससे आपके आधार कार्ड लिंक होंगे। तो ध्यान रहे कि जिस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने बैंक में दिया है या फिर जो आपने अपना आधार नंबर में दिया हुआ है, लिंक कराया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हो कि अगर आधार रजिस्टर नंबर से ही बैंक अकाउंट ज़रूरी है और उसी पे ओटीपी आनी ज़रूरी है तो वो तो सिम वेरिफिकेशन से भी काम हो जाता है। और ऐसे में अगर मान लिया जाए कि आपका मोबाइल जो है वो खो जाता है और उसी मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर और उसी से आपका बैंक में भी रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसे में अगर खो जाता है तो जो बंदा आपके फ़ोन को रिसीव करेगा या फिर जिन्होंने भी आपका फ़ोन चुराया है वो तो क्या करेगा ना कि यहाँ पर आधार ओटीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स कर लेगा और ऐसे में ओटीपी भी उसी नंबर पे आएगी चूँकि आधार उसी से रजिस्टर है और ऐसे में ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर नंबर है वो बैंक में भी सेम है और आधार में भी सेम है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। बशर्ते आपको आधार रजिस्टर नंबर पर ओटीपी जो जाएगी उसको यहाँ पर डाल देना है और फिर जो है आप काफ़ी आसानी से यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। ये सब एक अनुमान है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि अब
कि ये सर्विस आपको कब से मिलने लगेगी ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। हम आपको बता दें कि एनपीसीआई ने सितंबर 2021 में ही कहा था सभी बैंकों को कि वो 15 दिसंबर 2021 तक इन सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर ले, लेकिन बैंकों की तरफ से डिले हुई और उन्होंने फिर से टाइम जो है एक्सटेंड किया 15 मार्च 2022 तक, और 15 मार्च 2022 को भी यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है और ये सर्विस अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन अब जो है आखिरी डेट नहीं दिया गया है एनपीसीआई की तरफ से। एनपीसीआई ने कहा है कि वो फीचर जल्द ही आपको सारे बैंकों की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये फीचर आती है आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे हम अपने इसी बैंक अकाउंट में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए। ये थी यूपीआई रजिस्ट्रेशन आधार नंबर से करने की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।